हैं भारत भाई अपना माइक अनम्यूट करके हसन भाई से सवाल कर सकते हैं। भैया मैंने ये पूछना था आपसे कि आप अच्छे अच्छे प्रवक्ता हो, आपने धर्म को अच्छा एडवोकेट कर रहे हो, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। मैं इंडिया से बोल रहा हूँ, आप पाकिस्तान के हो, मुझे पता है। मुझे ये बात पता करना है अभी। तो ये जो इतने जो डिपोर्ट हो रहे हैं यूरोप से मुस्लिम, तो इस्लाम का क्या इसमें क्या रोल है? क्या उनको तो समझ नहीं आ रहा? आप लोग सुना नहीं पा रहे उन लोगों को, इतना गंद डाल रखा उन्होंने। जैसे ओसामा भी वहां से पकड़ा गया, कई और थे। क्या ये अपने इस्लाम की शिक्षाओं को पूरा नहीं कर पा रहे या समझ नहीं पा रहे? पहला मेरा क्वेश्चन है, इसका जवाब दीजिए प्लीज। दूसरा क्वेश्चन एक और करने में व्यस्त प्लीज। जी देखिए, ये बात आपने बिल्कुल ठीक की है कि इस वक्त मुसलमानों का दुनिया भर में जो रोल है वो कोई मुस्बत पॉजिटिव रोल नहीं है दुनिया की कौमों के अंदर अमन पैदा करने के हवाले से, और इसी तरह जिन मुल्कों में ये लोग जाते हैं वहाँ पर कानून पर अमल दरामद करने के हवाले से हम बहैसियत कौम दुनिया के अंदर इसी तरह से देखे जाते हैं। हमसे बात की जाए, वादा किया जाए, हम उसको पूरा नहीं करते। बिलुमूम कौमी सतह की शनाख्त बन गई है, मुसलमानों से कारोबार करते हुए लोग डरते हैं। तो ये कौमों के अंदर ये ज़वाल, ये नितात आ जाता है। हमारे अंदर भी आया है, हम पहले ऐसे नहीं थे, ये हमारे अंदर आया है और उसकी सज़ा भी हम भुगत रहे हैं। हम जिस अल्लाह को मानते हैं उसने हमें बताया था कि अगर तुम इस तरीके पर नहीं रहोगे तो फिर तुम दुनिया में इस तरह ज़लील और रुसवा भी होगे जैसे कि हम आज तो हो रहे हैं। और एक ज़माने तक अल्लाह ने हमें हुकूमत दी हुई थी, दुनिया के अंदर हमारा इक़्तिदार भी था। तो पहला हम पर बड़ा हमला हुआ अपने अमाल ही की वजह से, चंगेज़ खान का, उससे हमारी ईंट चींट बजा दी गई और जो कुछ दुनिया में हमें हासिल था चला गया। फिर उसके बाद दूसरा जो हुआ वो अंग्रेज़ों ने आकर किया, तो उसके बाद 3 हमारी हुकूमतें थी वो भी चली गईं। अब एक इनायत हुई है कि उन्होंने हमें ज़िंदा रखा हुआ है दुनिया में, ममालिक बना के, कुछ कानून बना के। जब उनका दिल चाहता है, उनकी किसी बात से हम नाखुश होते हैं तो आते हैं, मिसाइल डेज़ी कटर मार के हमें ख़त्म करके चले जाते हैं। तो हम तो जैसा हमें होना चाहिए था मुसलमानों को, हम लोग वैसे नहीं हैं। और जो हमारा दीन बताता है कि तुमने ऐसा बनना है, हम वैसे नहीं हैं, और नहीं होने की हम सज़ा भी भुगत रहे हैं। और अगली बात जो आपने की है ये उसी का नतीजा है कि जब आप अच्छे मुसलमान नहीं बनते, दीन पर गौर व फिक्र नहीं करते, जो अल्लाह ने इस्लाम में पैगम्बर ने लिखा हुआ है, तो फिर आपका जो इल्म है वो भी पोल्यूटेड होना शुरू हो जाता है। तो ये इल्म की पोल्यूशन है जो आपको नज़र आती है। फिर इस्लाम का नाम लेकर लोग उठते हैं, लोगों को कत्ल करते हैं, उनका खून बहाते हैं, बच्चों औरतों को नहीं देखते। तो ये सब कुछ होता है। मैं बस आपसे यही कहूँगा कि हम ऐसे ही हैं और यही कुछ दुनिया में कर रहे हैं। हमें देखकर इस्लाम के बारे में बस कोई राय मत बनाइएगा। इस्लाम एक किताब में मौजूद है, वो कुरान मजीद है। उसका हिंदी में, अंग्रेज़ी में, उर्दू में सादा तर्जुमा पढ़ें, उसको आप पढ़ लें। पढ़ने के बाद उसको आप हम पर भी अप्लाई करके देखें कि हम उस पर कितना अमल दरामद करते हैं। वो एक सच्चा पैगाम है, सच्चे पैगम्बर लेकर आए थे। हमारा कोई भी अमल, हमारा कोई भी कौल, हमारा कोई भी फ़ैसला, हमारा कोई भी रवैया ये इस्लाम की तर्जुमानी नहीं करता। हम लोग इंसान हैं, हम लोग गलतियों में मुब्तला हो गए हैं और एक भटकी हुई कौम बन गए हैं। लेकिन जो असल इस्लाम है वो हमारी किताब में मौजूद है, वहाँ पर जाके आप पढ़ लें। उसको पढ़ते हुए कुछ सवाल आता है कि तुम्हारे खुदा ने, तुम्हारे पैगम्बर ने ये क्यों कहा, ये जुल्म है, उसका फिर हम जवाब देंगे अपने इल्म की रोशनी में। सबसे पहले तो मैं यार आपको मेरा मन बड़ा खुश हुआ। ये पहले आदमी है जो इतनी क्लियरिटी से बात कर रहे हैं और एक्सेप्ट कर रहे हैं। मैं ईमानदारी की बात, सैल्यूट यू ऑनेस्टली। मैं इंडिया से हूँ, आप अपनी पाकिस्तान से हो, कहा तो मुझे बता दी। लेकिन मुझे इतनी अच्छी आपकी बात लगी, जो आप इतनी बड़ी वाकई ट्रांसपेरेंट बात करी आपने। ऑनेस्टली कह रहा हूँ मैं, मेरा दिल से, ईमान से, अपने भगवान से मैं मानता हूँ, प्रभु को, उनसे दुआ करता हूँ आपको लंबी उम्र दे और अच्छा करे, आपको खुश रखे। जो आप मिशन में चले हो, आपका मिशन कामयाब हो। मुझे इतनी क्लैरिटी कहीं मिली। मुझे उल्टा, मैं ये बात करता हूँ तो मुझे जिल्लत बात करते हो, घटिया बातें करते हैं, गाली देते हैं, जो भी जिनके खड़े में। लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगा भाई साहब। नंबर 2, मैंने ये बात करनी थी कि एक बात और करनी होगी। तो अब ये इस्लाम धर्म आने से पहले मोहम्मद साहब भी
मूर्ति की पूजा करते थे जो उनके फोर फादर थे, जब उनको नाजिल नहीं हुआ था, ये जो कुरान नहीं आया था, क्या वहां तक जो बुतों की पूजा करते थे उनकी फैमिली, ये तो क्या सही है गलत है क्या? ये अपना भाई इनका सवाल अगर मैं सही समझाऊं आप दोहरा दें कि ये कह रहे हैं कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो वालिदैन थे वो भी बुतों के पैगंबर साहब मिली है जी क्या मूर्ति की पूजा करते थे जब उनको इस्लाम धर्म, जब उनको वो अल्लाह का वो नाजिल हुआ था? सही समझ गया यानी पैगंबर साहब जो हैं वो इस्लाम का दावा करने से पहले, इस्लाम की दावत देने से पहले, इस्लाम लाने से पहले या नबी बनने से पहले क्या मूर्तियों की पूजा करते थे, ये आपका सवाल है ना? जी, और इनके साथ वालिदैन के हवाले से भी कि जी। क्या वो मूर्ति पूजा करते थे? जी, तो जो तारीख हमारे सामने आती है ना, उस तारीख में ये लिखा हुआ है कि वो जो घर था, खुदा का घर जिसको आप खाना काबा कहते हैं, वहाँ पर सारे लोग मूर्तियों और बुतों की पूजा नहीं करते थे, अक्सरियत करती थी, ज़्यादातर करती थी। और उनके यहाँ भी ये काम अल्लाह के रसूल के आने से पहले, यानी मोहम्मद साहब या पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले 300 साल पहले शुरू हुआ था। उनके यहाँ एक बड़ा आदमी था जो उनका बड़ा बुजुर्ग था और बड़ा नेक आदमी था, वो लोगों के मसाइल हल करता था। वो जो था वो जब दुनिया से रुखसत हो गया, वो मर गया, तो उसके बाद उसकी याद में कुछ लोगों ने कुछ तस्वीरें बनाई, कुछ तमसीलें बनाई, कुछ मूर्तियाँ बनानी शुरू की। और फिर उसके बाद जिस तरह वो नमाज पढ़ते थे खाने काबा में आके, मक्का में आके, इसी तरह उनके जो बुजुर्ग थे उनके साथ भी अपनी मोहब्बत का इजहार करते थे। तो करते 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 ये बुजुर्ग इतने बढ़ते चले गए, पैदा होते चले गए कि मक्के के अंदर 300 से ज़्यादा मुख्तलिफ मूर्तियाँ और बुत रखे हुए थे। लेकिन उस दौर में भी हमेशा ऐसे लोग रहे कि जो इस्लाम पीछे से चला आ रहा था उस पर अमल दरामद करते थे। तो पैगंबर साहब के बारे में जो तारीख़ आती है उस तारीख़ में ये है, और उनके अलावा भी और भी लोग थे वहाँ पर, और कुछ मसीही भी थे, यानी क्रिश्चियन, जिनको आप बाद में क्रिश्चियन बन गए, उस वक्त तो वो मसीही नहीं थे, वो अपने आप को उसी तरह से एक ही दीन का मानने वाला कहते हैं, क्योंकि हम ये कहते हैं कि दीन एक ही है शुरू से। ये लोगों ने उसका नाम रख लिया यहूदियत, लोगों ने नाम रख लिया, अल्लाह एक ही है, उसका एक ही दीन है, वही चला आ रहा है। तो बाज़ लोग करते थे, लेकिन बाज़ लोग उस सब के बावजूद भी नहीं करते थे। तो जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, मोहम्मद साहब हैं, उनके बारे में ये आता है कि उन्होंने कभी भी किसी ऐसी रस्म को नहीं अपनाया जिसके अंदर शिर्क था। कोई इसके हक़ में कोई तारीख़, कोई शाहिद, कोई चीज़ नहीं पेश की जा सकती। यहाँ तक कि जो उन्होंने उल्टी सीधी हरकतें दीन में शामिल कर ली थी उस दौर के मुसलमानों ने, यानी हज भी होता था, पैगंबर साहब से पहले पूरा इस्लाम मौजूद था, नमाजें भी थी, हज भी था, रोज़ा भी था, ज़कात भी थी, सब कुछ पीछे से चला आ रहा था, क्योंकि जिस कौम में पैगंबर साहब आए थे वो कौम पैगंबर ही की कौम थी। उसके ऊपर इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे इस्माइल थे, उन्होंने उनको वहाँ आबाद किया था। तो ऐसा नहीं था कि वो कौम को अलग कौम थी, वो इस्लाम ही का नाम लेती थी, वो इस्लाम का नाम लेती थी, वो इस्लाम के नाम पर वहाँ हज करवाती थी, नमाज़ें पढ़वाती थी, लेकिन वहाँ पर वो सब कुछ होता था जो मिसाल के तौर पे निज़ामुद्दीन औलिया के मज़ार पे होता है। लोग वहाँ जाते हैं, सजदे करते हैं, पूछते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि दिल्ली के बाकी सारे मुसलमान तो ये काम नहीं करते ना, कुछ लोग नहीं भी करते, तो इसी तरह कुछ लोग वहाँ पर भी नहीं करते थे। तो पैगंबर उनमें से थे, और उन्होंने कभी पूरी ज़िंदगी कोई काम इस तरह का नहीं किया जो उस ज़माने के लोग करते थे। बल्कि यहाँ तक हुआ कि पैगंबरी का दावा करने से पहले, इस्लाम लाने से पहले कोई नबूवत नहीं थी, उस वक़्त भी पैगंबर ने कभी वो चीज़ भी नहीं खाई जिस पर अल्लाह का नाम ना लिया जाए। कभी कोई इस तरह का काम, यहाँ तक हुआ, बाद रिवायतों में आता है मक्का के अंदर नाइट क्लब्स भी थे, वहाँ रात भर रक्स की महफिलें भी होती थी। पैगंबर एक दफ़ा निकले, सिर्फ निकले, कि वहाँ पर भी कोई नियत ऐसी नहीं थी कि कोई काम, निकले, लेकिन रास्ते में रुके और एक जगह पर अल्लाह ताला ने उनको, वहाँ पर थके और वहाँ सो गए, तो अल्लाह ताला ने वहाँ भी जाने से बचा लिया। तो शिर्क करना या पूजा करना या मूर्ति को पूजना तो बहुत दूर की बात है। पैगंबर ने, जो लोगों ने वहाँ पर दीन में बिदत या इन्हिराफ पैदा कर लिया था या एक नया दीन बना लिया था, मसलन वो लोग हज करते थे तो अपने तरीके पे करते थे, वहाँ पैगंबर ने वो भी नहीं किया ईमान लाने से पहले। वो लोग नंगा तवाफ करते थे कपड़े उतार के, पैगंबर ने वो भी कभी काम नहीं किया। तो इन तमाम चीज़ों से पैगंबर भी बचे रहे। और एक और भी बड़े लोगों का एक हल्का था जिनको कहते थे दीन हनीफ के मानने वाले, असल दीन जो पीछे से चला आ रहा है ये उसके मानने वाले हैं,
چنانچہ وہاں پر جس وقت کہا جاتا ہے کہ پیغمبر نے دعوی نبوت کیا کہ میں پیغمبر بن گیا ہوں، تو ان کی اہلیہ گئیں، ان کی جو سیدہ خدیجہ جن کا نام تھا وہ ورقہ بن نوفل، تو وہ بھی اسی طرح کے آدمی تھے، وہ بھی نہ پوجا کرتے تھے نہ کچھ اور، وہ دین پر قائم تھے، تو وہ پھر ایمان لے آئے، اور اس طرح سے بہت سارے اور لوگ بھی ایمان لائے۔ اور جب وہ ایمان لے آئے تو وہ بتاتے بھی تھے کہ ہم منتظر تھے کہ یہ جو چیز ہو رہی ہے یہ ہمارے دین میں نہیں ہے، یہ بعد میں شامل ہوئی ہے، اصل دین آئے گا اور پھر ہم اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے۔ جی حسن بھائی ساتھ میں جی اگر آپ آلو کرو تو میں پوچھتا ہوں، جی پلیز۔ کیا انڈیا میں بھی اب اسلام دھرم ہو جائے گا؟ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کسی بھی دنیا کے ملک میں۔ ہماری کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہم پر یہ بالکل کوئی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ ہمیں روک دیا ہے کہ آپ کسی جگہ پر بھی اسلام زبردستی لوگوں کو مار کر، لوگوں کو لے کر، یہ ہم نہیں کر سکتے۔ میں بول دوں بیٹا، ایران میں 5000 آدمیوں کو انہوں نے بنا دی تھی ایران میں، آج وہ پورا مسلم راشٹر بن چکا ہے۔ آپ کو پتا ہوگا 1-2 ملک ہو رہے ہیں، ان کا نام مجھے پتا نہیں، اب پڑھ لو، گوگل کر لو، کہیں کر لو، 4 یا 5000 لوگوں کو شناختی کرا تھا۔ تو کیا انڈیا میں بھی ایسی ہونے میں جا رہا ہے؟ دیکھیے آپ کیا سوچتے ہو؟ مجھے میں بول رہا ہوں، جی آپ نہیں، مجھے بات سوچو، میں ہندو ہوں، ہاں صحیح ہے، میں ایک بات صحیح ہے آپ کا، آپ اپنے 4 دو اچھا آدمی ہو، سچ بولو گے، آپ تو بولو گے، مجھے پتا ہے۔ نہیں سچ ہی بولیں گے، مجھے نہیں لگتا، ویسے آپس کی بات ہے، جو جس طرح کا ہم لوگوں نے رویہ اپنایا ہوا ہے نا، تو یہ دور جس دور میں ہم جی رہے ہیں، یہ الحاد کا دور ہے، ایتھیزم کا دور ہے۔ اس دور میں ہندوؤں کو مسلمان بنانا تو ایک طرف رہا، ہم مسلمانوں کو بھی مسلمان قائم نہیں رکھ سکیں گے، یہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ اب یہ ایک سٹریم ہے، حق پر ہی کیا ہو، وہ سارا دن وہ ہندوؤں کا لگا رہا ہے کہ ایسی برائیاں کیا کر رہی ہیں لوگ، کیوں چکروں میں پڑے ہوئے یار، یہ لڑائی جھگڑا والا بات ہے، یہ سارا افیکٹ پڑے گا ہندو، یہ سب لوگ جی، یہ مذہبی لوگ، مذہبی علماء، ہمارے سیاسی لیڈر، یہ لوگ ان چیزوں میں ڈالتے ہیں۔ ہمارے اللہ نے ہمیں بہت سیدھی سی بات کی ہے، میری زندگی ہے، میں نے اپنی زندگی میں دین پر عمل کرنا ہے، مجھ سے میرے بارے میں سوال ہوگا۔ قسم سے، چاہے میں آپ کی بات سے سہمت ہوں یا نہیں ہوں، آپ میری بات سہمت ہو نہیں ہو، لیکن مجھے اتنا اچھا لگا آپ سے بات کر کے، پہلی دفعہ کسی مسلم علماء سے، علماء بولتے ہیں کیا بولتے، میں تو مجھے آتا ہے، معاف کرنا، اتنا اچھا لگا، اتنے پیار سے بات کری آپ نے، ارے میں تو اب قائل ہو گیا، سلوٹ۔